को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कई लोग नज़र आएंगे जिन्होंने दुनिया में इंसानों को माबूद बनाया हुआ है और वो अपने बाबों से इस किस्म की मोहब्बत करते हैं जिस किस्म की मोहब्बत का हुब्बिल्लाह अल्लाह से करनी चाहिए। उनके खिलाफ बात नहीं सुनते, उनकी मोहब्बत में कड़े पहन लेंगे, उनकी मोहब्बत में चुटिया छोड़ लेंगे, उनके रंग को गालिब कर लेंगे। जबकि ज़िंदगी मिली है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, चलते फिरते नजर आए कि इस बंदे की जिंदगी पे रब और रब के रसूल की मर्जी गालिब है, किसी दुनियादार बाबे की नहीं। बच्चे को नंगा छोड़ देंगे, फुलां बाबे का मंगता है, कहते ने इनू मांग के कपड़े पवाने ने, ये पीरां दे नां ते लिया है, इनू मांग के कपड़े पवाने। व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, लोगों ने बंदों को रब के मुकाबल खड़ा किया है और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। क़ाल अल्लाहु तआला व मिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी व युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत और इसके मिजाज में मोहब्बत और उल्फत का मादा रखा है। जिस तरह कोई इंसान भूख और प्यास से बेनियाज नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे भूख नहीं लगती, और कोई ये भी दावा नहीं कर सकता कि मुझे प्यास नहीं लगती, चूँकि ये अल्लाह ने इंसान की ज़रूरत बनाई और ये फितरी ज़रूरत है, ज़िंदगी का तकाज़ा है। इसी तरह दिल में मोहब्बत का आना, प्यार का उतरना, ये भी फितरी तकाज़ा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान तो मोहब्बत और प्यार करते ही करते हैं, अल्लाह ने जानवरों के अंदर भी ये सिफत रखी है। रहमत और शफ़क़त और मोहब्बत का पहलू और उनसर अल्लाह ने दरिंदों में भी रखा है। फरमाया तभी तो वो अपने बच्चों से मोहब्बत करते। शेरनी जिन दांतों से शिकार को चीर फाड़ देती है, उन्हीं दांतों से जब मोहब्बत से अपने बच्चे को उठाती है तो वो महफूज रहता है, पीछे नज़रिया बदल जाता है। जब मोहब्बत होती है तो वो दांत भी उस वक्त बच्चे की हिफाजत का काम करते हैं, और जब शिकार करना मकसूद होता है तो बड़े बड़े ताकतवर और बड़े बड़े मजबूत आसाब के जानवर भी, ये शेरनी, ये शेर, ये दरिंदे शिकार कर लेते हैं। अल्लाह ने हम इंसानों के दिल में भी ये मोहब्बत का मादा रखा है। इंसान को किसी न किसी चीज़ से उल्फत, किसी न किसी चीज़ से मिलान ज़रूर होता है, लेकिन इस्लाम अल्लाह की रहमत है हमारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे ऊपर इतना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने उनसे बड़ा इनाम किसी चीज़ को नहीं कहा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, बास बेअसत
रसूल का तालीम देना, मबऊस होना, ये अल्लाह का एहसान है कि रसूल तुमको तालीम देते हैं। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों को ये तालीम दी है, इंसानों को ये तालीम दी है कि वो दिल में अल्लाह की तरफ से रखी हुई इस फितरी भूख, इस मोहब्बत और इस प्यार की जो अल्लाह ने भूख रखी है, इसको पूरा करने के अल्लाह ने शरी तकाज़े जो रखे हैं, अल्लाह ने जो जायज़ चीज़ें रखी हैं, उन जायज़ चीज़ों से अपनी इस मोहब्बत को पाले, परवान चढ़ाए। वगरना ये मोहब्बत अगर गलत रूप इख्तियार कर लेगी तो फिर ये अपनी भूख मिटाने के लिए नेकी बदी के तमाम तर नज़रियात से आगे निकल जाएगी। फिर इसे ये होगा कि ये चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है, जायज़ है ना जायज़ है, उसे कोई परवाह नहीं। ये जो मुझे पसंद आ रही है, ये ठीक है गलत है, कोई परवाह नहीं। मोहब्बत इस हद तक इंसान को अहमक बना दे, इंसान के अक़दार और वैल्यूज़ उन्हें इज्जत को दांव पे लगा दे, तो उससे पहले पहले शरीयत ये कहती है, इस्लाम ये कहता है, दीन ये कहता है कि दिलों में मोहब्बत, दिलों में प्यार। 7 साल की उम्र अगर बच्चे की है तो उस वक्त वो थोड़ी सी शाऊर की कैफियत में होता है, रुश्द की कैफियत में होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया वालिदैन को, मुरू सिबियानकुम इला सब'i सिनीन बिस्सलाह, कि तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। और नमाज इंसान अगर जाग के अक्लमंद, फहम और पूरे तदब्बुर के साथ अक्लमंद इंसान समझ के पढ़े तो नमाज पूरी लज्जत देती है, पूरा मज़ा देती है। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने नमाज के लिए ही ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे, अरेहना या बिलाल, बिलाल हमें सुकून पहुंचाने का इंतज़ाम करो। तो इंसान को जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वो चीज़ फिर इंसान को सुकून देती है। और बच्चे को सबसे पहले शरीयत जो सुकून देना चाहती, नबी बहुत बड़ी शख्सियत होता है, दुनिया की सबसे अफजल शख्सियत होता है, उसकी मोहब्बत भी बेमिसल और बेमिसाल होती है। छोटी मोटी चीज़ भी नबी को राहत नहीं पहुंचा सकती, नबी को राहत पहुंचाने वाली चीज़ भी उतनी ही बड़ी होगी जितना नबी खुद बड़ा है। और नबी को राहत किस चीज़ से पहुंचती है? नमाज से। जब नमाज से इंसान की मोहब्बत पड़ जाती है, इसके मानी मफाहीम पे गौर करता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, रातों को जागता है, लंबा सजदा, दुनिया की बेसबाती और मरना और कब्रें खत्म होना, ये हर चीज इसके सामने देख रहा है, हर चीज छोड़ के चला गया। अब अल्लाह के दरबार में है, कोई इसके साथ माल, रुपया, पैसा, आल औलाद, खानदान, कौम, कबीला, कुछ भी इसके साथ नहीं है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम, फिर इसकी नमाज से मोहब्बत मजीद बढ़ जाती है। जैसे जैसे इसे दुनिया और वो अल्लाह की एक है कि फ़र्ज समझ के पढ़ना है, नहीं दिल करती पढ़नी है, जहन्नुम से बचना है, जन्नत लेनी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें अल्लाह की मोहब्बत का पहलू नहीं है, तो नमाज को वो ताकत और क़ुव्वत हासिल नहीं हो सकती जो उस बंदे की नमाज को हासिल होती है जो डरता भी है, जन्नत हासिल करने का दिल के अंदर लालच और उम्मीद भी है, और साथ साथ उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है कि मेरे अल्लाह ने मुझे अदम से वजूद बख्शा है और मुझे शनाख्त अता की है। मैं ना आता तो कोई अल्लाह से पूछने वाला नहीं, अल्लाह ने मुझे अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया और फिर मेरे लिए अल्लाह ने यह कानून बना दिया कि मुझे फना नहीं है, मैं यहाँ से जाऊँगा, अल्लाह मुझे किसी न किसी मुकाम पे जिंदा ज़रूर रखेंगे। लिहाजा मैं उस अल्लाह से मोहब्बत करूँ जिस अल्लाह ने हमेशा रहना है, जिस अल्लाह ने माँ के पेट में मेरी हिफाजत की है, जिस अल्लाह ने बचपन में मुझे खाने पीने रोने के ढंग सिखाए,
जिस अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई, और ना मुझे अपने पेशाब का पता, ना खाने पीने का पता, ये सारी ज़रूरतें और इन गलास्तों से मुझे पाक रखने का रब ने इंतज़ाम किया। मेरी माँ ने अगर मेरी गंदगी उठाई तो उसके दिल में भी मोहब्बत मेरे रब ने पैदा की। तो ये सारी मोहब्बतें, इनका कर्ज उतारने के लिए फिर वो रात को रब के सामने खड़ा हो जाता है। खास करके सर्दी के मौसम में जब लंबी रातें हों, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि उनके पहलू बिस्तरों पे नहीं लगते, वो अल्लाह की मोहब्बत में, जिस तरह महबूब किसी मुहिब की मोहब्बत में मारा मारा फिरता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जो दुआ मांगी है और फिर उस पर अमल किया है और काम किए, उसमें भी अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगी। हम अल्लाह से मांगते हैं अपनी ज़रूरतें, अल्लाह मेरा कर्ज दूर कर दे, अल्लाह मेरे दुख दूर कर दे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मेरी औलाद के रिश्ते कर दे। हालांकि सादा सा मसला है, अगर इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए और वो अल्लाह की मोहब्बत में जीना शुरू कर दे तो उसके सारे काम अल्लाह खुद ब खुद कर देते हैं। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की क्या खूबसूरत दुआ है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे नकल किया है। किस हद तक अल्लाह से मोहब्बत है, जरा तवज्जो फरमाइए। कायनात के इमाम की जन्नत अपनी आंखों से देखी, लेकिन मोहब्बत रब की मांगी। इतना बड़ा अल्लाह ने मुकाम अता कर दिया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम चौखट पे हाजिर रहते हैं। आज तक मदीने को ये इज्जत हासिल है। हजूर ने फरमाया, जिसे हालत ईमान में मदीना में मौत आई, अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे। कोशिश करो, हदीस के अगले जुमले, कोशिश करो कि तुम्हें मदीने में मौत आए। सुभान अल्लाह। इतने एजाज और इतने प्रोटोकॉल, और दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जो याद करने वाली दुआ है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक, ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत का रिज़्क अता कर दे। अपनी मोहब्बत का, हमें गंदम की शक्ल में रिज़्क चाहिए, मकान की शक्ल में रिज़्क चाहिए, औलाद की शक्ल में रिज़्क चाहिए, लेकिन सबसे बेहतरीन रिज़्क अल्लाह की मोहब्बत। मुझे बतौर रिज़्क अगर कोई चीज़ तू अता करे तो वो मुझे, मेरी चाहत ये है कि मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। अल्लाह मरज़ुक़नी हुब्बक व हुब्बा मन यनफ़उनी हुब्बुह, ए अल्लाह मुझे हर उस बंदे की मोहब्बत भी अता कर दे, मेरे दिल में हर उस बंदे की मोहब्बत भी पैदा कर दे कि अगर उस बंदे की मोहब्बत मेरे दिल में आए तो मैं तेरा महबूब बन जाऊं। मेरे दिल में किसी ऐसे बंदे की मोहब्बत ना आए कि उसकी मोहब्बत मेरे दिल में आए और तुझे पसंद ना हो। वहुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बु, मेरे दिल में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर कि जिसकी मोहब्बत मुझे नफा अता करके तेरी मोहब्बत हासिल करने का मजीद हकदार बना दे, मजीद मिसदाक बना दे। मैं किसी से मोहब्बत भी करूं तो तेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए, अपने मुफाद के लिए नहीं। मैं किसी से रिश्ता भी करूं तो तेरी मोहब्बत के लिए, अपनी किसी जरूरत के लिए नहीं। किसी से ताल्लुक जोड़ूं तो तेरी मोहब्बत के लिए। अल्लाहुम्मा मा रज़क़तानी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु ली कुव्वतन ली फीमा तुहिब्बु। ऐ अल्लाह, तू जो भी चीज तुझे महबूब है वो मुझे अता कर दे, और फिर उन चीजों को, अपनी अताओं को उन कामों में लगाने की तौफीक दे दे जो काम तुझे महबूब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तवज्जो फरमाइए, अरबी ना याद हो तो जिंदगी खंगाल के देखिए, किसी रात भी अल्लाह से इस किस्म की दुआ मांगिए, अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत का रिज़्क अता कर दे।
हर उस बंदे की मोहब्बत इस दिल में पैदा कर दे कि उस मोहब्बत के पैदा होने से तेरी मोहब्बत मिल जाए। जितनी चीजें तुझको महबूब हैं अता कर दे, और फिर उन चीजों को उन कामों के अंदर इस्तेमाल करने की तौफीक दे दे जो चीजें तुझे महबूब है, जो काम तुझे महबूब है। अल्लाहुम्मा मा ज़वैता अन्नी मिम्मा उहिब्बु फजअलहु फिरागन ली फीमा तुहिब्बु। ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी के सारे लम्हे ऐसे मशगूल कर दे कि मेरी जिंदगी का कोई लम्हा अगर फारग भी हो दुनियावी एतबार से, मैं कोई काम करके फारग भी हो जाऊं, नमाज पढ़ के फारग भी हो जाऊं, जिहाद करके वापस आ जाऊं, सदका करके फारग हो जाऊं, वो जो फरागत के लम्हे हैं उन फरागत के लम्हों को भी अपनी मोहब्बत से माला माल कर दे। सारी कायनात मेरे नजदीक वो हैसियत ना रखती हो जो मेरे नजदीक तेरी मोहब्बत हैसियत रखती हो। मैं हमेशा तेरी मोहब्बत में जीऊं, तेरी मोहब्बत में मरूं, तेरी मोहब्बत में काम करूं, और ठंडे पानी से ज्यादा सख्त धूप में ठंडे घने सायों से ज्यादा अहम मेरे दिल में तू अपनी जात की मोहब्बत बना दे। मैं किसी लम्हे ऐसे काम के करीब ना जाऊं जो तेरी नाराजी का बायस बने। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मेरे नौजवान, एक मोहब्बत वो भी है जो आज तुझे सता रही और परेशान कर रही है, और एक मोहब्बत वो है जो तू दीन की बुनियाद पे किसी से करता है, अपनी आखिरत की बुनियाद पे किसी से करता है, अपनी कब्र की बुनियाद पे किसी से करता है, अल्लाह की मोहब्बत में किसी से मोहब्बत करता है, तो उस मोहब्बत की बुनियाद पे अल्लाह तेरे अंदर मोहब्बत की रखी हुई भूख भी पैदा कर देंगे, और क़यामत के दिन अल्लाह तुझे इज्जतें और मुकाम भी नसीब फरमा देंगे। अल्लाह से मोहब्बत मांगी, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। हदीस कुदसी है, इस हदीस को याद कीजिए। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश मा शित, इश मा शित, जितनी चाहें आप जिंदगी मांग लें, जितनी लंबी जिंदगी जीना चाहें जी लें, फ़इन्नका मय्यितुन, बिल आखिर वो जिंदगी खत्म होनी है और मौत आनी है। इश मा शित, जितनी लंबी जिंदगी चाहिए मांग लो, बिल आखिर वो जिंदगी खत्म होगी और यूं महसूस होगा कि ये जिंदगी गुजारी नहीं। अगर यहां मेरे बैठे भाइयों में से किसी ने हफ्ता पहले बहुत मजेदार कढ़ाई खाई है, अब याद है? नहीं। पिछले साल इस दिन आप क्या खा रहे थे? कोई मालूम नहीं। पिछले जुमे के बाद आपने क्या एंजॉय किया था? नहीं मालूम। सुबह के नाश्ते का जायका, इतनी जल्दी ये भूल जाता है सब कुछ। लिहाजा अल्लाह की मोहब्बत पे इन चीजों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। हुजूर इश्माशित, जितनी चाहें आप जिंदगी गुजारें, बिलाखर फ़इन्नका मय्यितुन, ये जिंदगी छोड़नी है और मौत आनी है। अगले जुमले, वहबिब माशित, किसी चीज से जितनी चाहे मोहब्बत करें, किसी चीज से जितनी चाहे मोहब्बत करें, फ़इन्नका मफ़ारिक़ो, बिलाखिर आपने वो चीज छोड़नी है। किसी दुनियावी चीज से जितनी चाहे मोहब्बत कर लें, बिलाखिर आपने वो चीज छोड़नी है। वामल माशित फ़इन्नका मुजज़म बिह, जिस तरह के चाहो काम कर लो, अल्लाह को हिसाब देना है। हदीस फिर सुनो, जितना चाहो जियो मरोगे। हदीस कुदसी,
जिस चीज से जितनी चाहो मोहब्बत करो, छोड़ोगे। जो चाहो काम करो, हिसाब दोगे। वालम वालम, सुन लो, अन्ना शरफल मोमिन अल क़ियाम बिल्लैल। वो मैंने जो नमाज की बात कर रहा था, हुजूर, जो मोहब्बत हमेशा काम आने वाली, जो मरने के बाद भी खत्म होने वाली नहीं, वो मोहब्बत अल्लाह से है। और वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत में रात इंसान अपनी गफलत और नींद की चादर को फेंक के अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, क़याम करता है, अल्लाह को राजी करता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्लाह तारीफ तेरी, अल्लाह हमद तेरी। व तबारक अस्मुक, इलाही बुलंद नाम तेरा। व तआला जद्दुक, इज्जतें अजमतें तेरी। वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं। ये तो कहते हैं कि बकरा दुम्बा गैर के नाम पे दे दो, अल्लाह मैं तो तीला तेरे अलावा किसी को देने वाला नहीं। मैं दुनिया में भी अगर किसी से मोहब्बत करता हूं तो तेरा हुक्म है, औलाद को पालता हूं तो तेरा हुक्म है, बीवी को देता हूं तो तेरा हुक्म है, माँ बाप की इताअत करता हूं तो तेरा हुक्म है। अगर मैं दुनिया में किसी दोस्त को दिल में जगह देता हूं तो तेरा हुक्म है, अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ा लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह। ये जबीन झुकेगी तो तेरे आगे, सजदा करूंगा तो तेरे आगे, हाथ उठाऊंगा तो तेरे आगे, गिड़गिड़ाऊंगा तो तेरे आगे, रोऊंगा तो तेरे आगे, मांगूंगा तो तुझसे, दुख रखूंगा तो तेरे सामने। वालम अन्ना शरफल मोमिन अल क़ियाम बिल्लैल। ए हुजूर सुनो, अपनी उम्मत को बताओ, ईमान वालों की इज्जतें अल्लाह ने उस मोहब्बत में रखी हैं जो मोहब्बत बिस्तर से उठा के रात की घड़ियों में बंदे को मुसल्ले पे खड़ा कर देती। घर से मस्जिद तक आने की तकलीफ नहीं करते और ख्वाब देख रहे हैं जन्नतुल फिरदौस के। हम हैं हुजूर के उम्मती, यूं मरेंगे तो फरिश्ते खड़े होंगे आगे जन्नत के दरवाजे लेके। मेरे अजीजों, नहीं, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, मैं सबसे अगर पूछूं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो सारे कहेंगे हाँ। लेकिन कुरान इस तरह की खाली जुबानी कलामी मोहब्बतों को तो नहीं मानता। इस्लाम तो इस किस्म की मोहब्बतों को नहीं मानता। मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि, हजूर ने फरमाया बंदे की मोहब्बत उसका इम्तिहान ये है, इफ्तरस्तु अलैहि, कि वो फर्ज नमाजों की पाबंदी करता हो। इस हद तक पाबंदी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे आता है। एक दिन असर की नमाज रह गई जमात के साथ, तो इतनी महबूब थी इन्हें ये नमाजें अल्लाह की मोहब्बत में। जमात के साथ असर की नमाज रही, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला रोते रहे। नमाज तो पढ़ ली, लेकिन वो अल्लाह के सामने खड़े होने का जो एक लुत्फ था और जो वो एक फ़र्ज था, उसकी तकमील ना हो सकी। तो सहाबाए किराम फरमाते हैं कि कई रातें गुजरी और रोते रहे। बिलाखिर एक ज़मीन थी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ज़मीन का टुकड़ा था, वो अपनी इस फ़र्ज नमाज की जमात रह जाने पे अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ कर दिए, जिसके बारे आता है मेअतु अल्फ दिरहम, मेअतु अल्फ दिरहम, मेअतु अल्फ यानी 1000 अगर 100 बार हो तो, 1000 अगर 100 बार हो तो ये 1000 अगर 100 बार हो तो कितने दिरहम बनते? 1 लाख दिरहम। और यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 दिरहम की 2 बकरियां आ जाती थी, यूं समझ लीजिए 2 लाख बकरियां। और मौजूदा दौर में 2 लाख बकरियां आप एक पठ भी लें तो 35-40 हज़ार से कम नहीं है। इन लोगों को ये फर्ज नमाजें 2 लाख बकरियों से एक नमाज ज्यादा महबूब थी। मुझे महबूब नहीं, लेकिन मेरा यह दावा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। अपनी खबर के लिए ये रोते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे आता है,
कि रात खड़े खड़े क़यामुल लैल इतना लंबा करते थे, 15-15 पारों की तिलावत फरमा जाते थे और फरमाया करते थे कि जिस बंदे को साफ दिल, दुनिया की मोहब्बतों से पाक दिल मिल जाए, वो इस किस्म के क़याम करते थकता नहीं है, अगरचे ज़िंदगी जितनी मर्जी लंबी हो जाए, बल्कि उसकी लज्जतें, उसके लुत्फ़ और उसके जायक़े वो मज़ीद खुलते चले जाते हैं और उसे मज़ा आता है। नमाज पढ़ने का मज़ा आता है, क़याम करने का लुत्फ़ आता है और वो अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत की भीख मांगता है। और अल्लाह से दुआएं मांगते वक्त जब अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत का सवाल करता है तो इस मोहब्बत के अंदर भी वो अल्लाह ताला से लंबी देर अपील करता रहता है, गुजारिश करता रहता है और अल्लाह फिर उसे अपनी मोहब्बत जब महसूस करवाते हैं तो फिर वो दुनिया व माफिया से बेनियाज हो करके अल्लाह के साथ यकसू हो जाता है। यही वो यकसुई है जिसके बारे कुरान मजीद में अल्लाह ने बार बार इरशाद फरमाया है, फ़दउल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। लोगों तुम अल्लाह से मांगते हो लेकिन उस वक्त भी तुम्हारे जहन में दुनिया होती है, काश कि तुम खालिस हो करके, मुखलस हो करके अल्लाह से मांगो और उस वक्त तुम्हारे जहन में ये हो कि हमारी ये मुश्किल, हमारी ये ज़रूरत, मेरा महबूब, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह मुझसे प्यार करता है, अल्लाह मुझे किसी के सामने नीवा होने नहीं देगा। तो यकीन मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम्हारे हाथ आने से पहले, ज़मीन की तरफ नीचे जाने से पहले अल्लाह तुम्हारी उस दुआ को कबूल फरमाते। ला यक़बलुल्लाहु बिक़ल्बिन गाफ़िलिन लाहिन। अगर दुआ अल्लाह से मांग रहा है लेकिन दिल में ध्यान किसी और तरफ है, दुआ में मोहब्बत नहीं है, तो ऐसे उठे हुए हाथों की लाज अल्लाह नहीं रखते। दूसरी अहम चीज, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं तो मैं देखूं कि क्या मेरी अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर वो ये देखे क्या उसकी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, फरमाबरदारी है, या जुबानी कलामी कहता है कि जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जुबानी कहता है, या उसकी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, अपनी मर्जी से उठता है या रसूल की मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से खाता है या रसूल की मर्जी भी देखता है, अपनी मर्जी से पीता है या इसे मालूम है कि अल्लाह के रसूल कैसे पीते थे, अपनी मर्जी से लेटता है या अल्लाह के रसूल की मर्जी से लेटता है, अपनी मर्जी से उठता है या अल्लाह के रसूल की मर्जी और तरीके के मुताबिक उठता है, घर से अपनी मर्जी से निकलता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक निकलता है। जुमा फर्ज नमाजें अपनी मर्जी से आता है या अल्लाह के रसूल की मर्जी से आता है। अगर वो देखे कि उसकी जिंदगी में उसकी अपनी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल की मर्जी का गलबा है, तो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और उम्मत के उलमा ने लिखा है वो बंदा ये दावा कर सकता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम ये कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तो इस मोहब्बत को साबित करने के लिए ये जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी में मर्जी किसकी, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे के लिए अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल की मर्जी तो ये नहीं है कि दौरान खुतबा आए। नोट फरमाओ, याद करो, कख हाथ नहीं आता जब खतीब मिंबर पे बैठ जाता है। अल्लाह के रसूल की मर्जी क्या है कि खुतबा जुमा होने से शुरू होने से पहले जुमा फर्ज, खुतबे से आना पहले फर्ज, ला यंतहियन्ना अक़वामुन अवदइहुमुल जुमुआत औ ला यख्तिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, लोगों वदइहुमुल जुमुआत, जुमे छोड़ना, जुम्मों में आगा पीछा करना, जुम्मों में तखीर करना, इस जुर्म से रुक जाओ वगरना खुदा तुम्हारे दिलों पे मोहर लगा देगा। पूरे दीन के अंदर अगर किसी गुनाह की वजह से दिल पे मोहर लगती है तो एक मुनाफकत का गुनाह है कि नाउज़ुबिल्लाह इंसान अल्लाह के रसूल के साथ दिल से मुखलस और वफादार ना हो, और दूसरा गुनाह पूरे दीन में जिस बुनियाद पे मोहर लगती है वो है जुम्मों में आगा पीछा करना, लेट से आना, जुमे के मामले में संजीदा ना होना। अल्लाह के रसूल की मर्जी तो ये है कि खतीब के मिंबर पे बैठने से पहले आना, अल्लाह के रसूल की मर्जी तो ये है कि फ़र्ज नमाज तकबीर उल्ला से पढ़नी,
अगर रह गई है कहीं तो जमात करवाएं, मौका है। जो इलतली अल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है कि सच बोलना है, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है कि झूठ नहीं बोलना, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है करप्शन नहीं लेनी, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है सूद नहीं लेना, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है बेटी को पर्दा करवाना है, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है बच्चों को दीन पढ़ाना है, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है बुजुर्गों की इज्जत करनी है, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है मस्जिदों को आबाद करना है, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है अपनी इज्जतों की हिफाजत करनी है, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है हराम के करीब नहीं जाना, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है अल्लाह ने दिया हो तो शुक्र करना है, लिया हो तो सब्र करना है, अल्लाह के रसूल की मर्जी ये है कि पूरी जिंदगी आखिरत को मुकद्दम रखना है, दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए जीना है। और मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आइए हम सारे जायजा लेते हैं कि हम जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहे हैं या अल्लाह के रसूल की मर्जी से जी रहे हैं। हमारी यारियां अपनी मर्जी की, जिसको मेरा दिल चाहता है मैं उससे यारी रखता हूं, अल्लाह का रसूल जिससे कहता है उससे मेरी यारी है। ए बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, भी तुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे देख अच्छा है, नमाजी है, सच बोलता है, ईमानदार है, दाढ़ी है, फिर तुझे ना अच्छा लगने की वजह कि मुझे नहीं अच्छा लगता, इसका मतलब है कि अच्छाई बुराई का जो इम्तियाज है वो तूने अपनी मर्जी पे मुनहसर कर रखा है। तेरा जिसको जी चाहे तो शादी पे बुलाए, जिसको जी चाहे ना बुलाए, जहां तू चाहे रिश्ता करे, जहां अल्लाह का रसूल चाहे तेरे सामने जगह मौजूद हो कि दीन के मुताबिक जायज है, बिल्कुल फिट है, दीन को फायदा पहुंचेगा, इस यारी से दीन को फायदा पहुंचेगा, इस ताल्लुक से दीन को फायदा पहुंचेगा, दीनदार बच्चे आएंगे, दीनदार नस्ल फैलेगी और दीन फैलेगा इस ताल्लुक की बुनियाद पे। तू ना बनाए ताल्लुक मर्जी के, शादियां मर्जी की, रिश्ते मर्जी के, बच्चों के स्कूल मर्जी के, तालीम मर्जी की, सुबह से शाम तक जिंदगी गुजर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक। और कुरान ये कह रहा है अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा वो कर सकता है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, जिसकी जिंदगी में गलबा किसकी मर्जी का? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठे अपनी मर्जी से, जुमे के दिन की जिनकी फजरें रह गईं उनसे बड़ा भी अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह जी लफ्ज़ मनहूस छोटा है, किसी बंदे को ये कहो ना कि तेरी जुमे की फजर रह गई, जुमे की फजर रह जाना इसके लिए दुनिया में कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। ततजाफा जुनूबुहुम, रब चाहता है कि ये रात की घड़ियों में उठे। इन्ना फिल लैली लसा ला युवाफिकुहा रजुलुम मुस्लिम। मुसलमानों, रात की तन्हाइयों में अल्लाह ने एक वक्त रखा है, जिस बंदे को रातों को जागने की आदत बन जाए और वो वक्त हर रात एक घड़ी की शक्ल में अल्लाह ने मेरी उम्मत को दिया है। हर रात ला युवाफिकुहा रजुलुम मुस्लिम, किसी मुसलमान का क़याम अल्लाह के सामने खड़ा होना उस घड़ी के साथ अटैच कर जाए तो अल्लाह जिंदगी में लहरें बहरें कर देते, खैरें कर देते। ये उठे, पहले पहले अपनी जात पे जबर करना पड़ता है आखिरत की जवाबदही के लिए। रातों को जागना, क़याम करना, अपनी मर्जी को पीछे करके अल्लाह के रसूल की मर्जी को आगे करना। मेरे दोस्तों, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, मेरी माँ बहनों, साहिया वाला जामिया मस्जिद मोहम्मदी से मेरी ये बात याद करके जाओ। कभी तो देख लिया करो कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मेरी मर्जी ये है, अल्लाह के रसूल का क्या हुक्म है। बुरुश मेरी अपनी मर्जी है, मिसवाक मेरे रसूल की मर्जी है, दिन में 70 बार नहाऊं मेरी अपनी मर्जी है, शरीयत के मुताबिक गुस्ल कर लूं रसूल की मर्जी है, फैशन के नाम पे दाढ़ी रख लूं मेरी अपनी मर्जी है, सुन्नत के कहे पे रखूं मर्जी रसूल की, कटंग मर्जी की, दाढ़ियां मर्जी की, चेहरे मर्जी के, लिबास मर्जी के, मरण जीन मर्जी के, आओ जाई मर्जी की,
ये मुसलमान है। सिख अपने गुरु की मर्जी को गालिब रखता है, पगड़ी सर पे बांधेगा, मर जाए नहीं उतारेगा, बगलों के बाल नहीं कटवाएगा, अजियत बर्दाश्त करेगा, लेकिन अपने गुरु की मर्जी को अपनी जात पे गालिब रखेगा। जबकि नतीजतन मिलना क्या है? कुछ भी नहीं। नतीजतन मिलना क्या है? कुछ भी नहीं। जबकि मेरी जिंदगी में मर्जी मेरे रसूल की आए तो मुझे इतना मुकाम मिले कि फरिश्ते आसमान से दाएं बाएं मेरा पहरा देने के लिए उतरे। इसलिए ये नोट करके जाइए, आज का जुमा, इस जुमा में मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि मुझे आपको अगर ये दावा है कि मैं और आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो कुरान मजीद का ये फैसला है, ये बात करने की इजाजत उसको है, ये दावा करने की इजाजत उसको है जिसकी जिंदगी में मर्जी अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज अल्लाह के रसूल की मर्जी की, सदका खैरात अल्लाह के रसूल की मर्जी का, थोड़ा हो ज्यादा हो इससे अल्लाह को कोई सरोकार नहीं, मर्जी रसूल की। रोजा अपनी मर्जी से नहीं, किसकी मर्जी से? अल्लाह के रसूल की मर्जी से। रख, जुमेरात का रख, ठंड का मौसम है सोमवार का रख, अय्यामे 20, 13, 14, 15 चांद की तेरी रोजे रख, रोजाना खर्च कर, हदीस पढ़ के खर्च कर, रसूल का उम्मती होके दीनदार पे खर्च कर, तेरा एक एक दिरहम करोड़ों में तब्दील हो जाए। अपनी मर्जी से ना जी। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम का ये इरशाद और ये फरमान है कि जो फिर हमारा कलमा पढ़ लेता है वो हमारी इताअत में आ जाता है। गोया कि वो हमसे ये वादा कर लेता है, ये अहद कर लेता है कि आइंदा जिंदगी के तमाम काम अपनी मर्जी से नहीं किए जाएंगे, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं ये गवाही देता हूं कि मेरी जिंदगी के तमाम काम आइंदा किसकी मर्जी से होंगे? अल्लाह के रसूल की मर्जी से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहनने, जूता उतारने का तरीका भी बताया, खाने से पहले, खाने के बाद क्या तर्ज अमल होना चाहिए तरीका बताया, क़ज़ाए हाजत के लिए आने जाने का तरीका बताया, शादी से पहले शादी के बाद ताल्लुकात निभाने का तरीका बतलाया, लड़ाई हो जाए ठंडा रखने का तरीका बतलाया, और दुनिया की फजूल किस्म की मशकों से निकलना चाहते हो तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। दिल में कोई क्रोध और नफरत है, पाक करने का तरीका अल्लाह के रसूल ने बतलाया है। सादगी की जिंदगी, रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जिंदगी का कौन सा दरीचा है जिस जिंदगी के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी नहीं देकर गए? कौन सा कोना है, कौन सा अमल और कौन सा काम है जिसके बारे रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात नहीं? अल्लाह ने बेटे दिए हैं, उन बेटों के लिए तेरे ख्याल क्या होने चाहिए? रसूलुल्लाह ने बताया, इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, ये बेटा अल्लाह ने तुझे दिया है, लेकिन दिया इसलिए है कि तू इसे मेरा उम्मती बनाए, मेरा मुती बनाए, मेरा दीन सिखाए, ताकि मैं क़यामत के दिन फख्र करूं मेरा उम्मती आ रहा है। नंबर 3, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हर उस चीज से मोहब्बत रखे जिस चीज से मोहब्बत अल्लाह के रसूल ने रखी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत से मोहब्बत की, हजूर के अहले बैत से मोहब्बत रखे, आपके घराने से मोहब्बत रखे, आपके घर से प्यार रखे। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा इकराम से मोहब्बत रखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा से मोहब्बत रखे, किसी एक सहाबी के बारे दिल में बुग़्ज़ ना रखे। ये चीज़ साबित करेगी कि ये बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल की इताअत करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने के दावे में क़यामत के दिन कामयाब हो जाओ, तो तुम्हें फिर अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी की ज़िंदगी जीनी है, और मोहब्बत तुमने उससे करनी है जिससे अल्लाह के रसूल ने की है, और उसकी मोहब्बत से बचना है जिसकी मोहब्बत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का कहा है। वो क्या है? दुनिया का गलबा, दुनिया की मोहब्बत का गलबा, दिरहम दिनार का गलबा,
वला तजाली दुनिया अकबर हम्मीना, अल्लाह हमारे दिल में दुनिया ज्यादा घर कर जाए, हम इससे पनाह मांगते हैं। हमारे दिल में मोहब्बत उतरे तो तेरी उतरे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे तो अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा जो उससे मोहब्बत करेगी, ईमान वालों के लिए नरम होगी, काफरों के लिए सख्त होगी। इसका मतलब ये है कि ईमान वालों से मोहब्बत रखना और काफरों से दुश्मनी रखना ये भी अल्लाह के रसूल की इताअत में आता है। और अल्लाह के रसूल की इताअत का ये रंग इंसान को अल्लाह की मोहब्बत के मजीद करीब करता है। यहां जब भी बैठेंगे यूरोप की तारीफें करेंगे, मुसलमानों की बदखोइयां करेंगे, मुसलमानों की सारी बुराइयां आप इकट्ठी कर लें, ये कुफर की बुराई के बराबर नहीं जो यूरोप ने कुफर करके बुराई कमाई हुई है, रब और रब के रसूल का इनकार करके कमाई हुई। सारी बुराइयां हैं, गलतियां हैं, इस्लाह होनी चाहिए, जुर्म है, सजा मिलेगी। लेकिन ये कहीं नहीं आया कि मुसलमान की मोहब्बत दिल से निकाल के उस दिल में किसी काफिर की मोहब्बत को जगह दे दी जाए, मुसलमान इलाके की मोहब्बत को दिल से निकाल करके किसी यूरोप के इलाके के ख्वाब देखना शुरू कर दिए जाए ना। इज्जतिन अलल काफिरीन, काफिरों पे सख्त होंगे, अजिल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों पे नर्म होंगे। ये चीज भी अल्लाह का महबूब बनाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे मोहब्बत की है हम उससे मोहब्बत करें, और जिससे दुश्मनी रखी है उससे हम दुश्मनी रखें। आप अलैहिस्सलाम ने अपने और अपने अहले बैत और अपने सहाबा के दुश्मन से नफरत रखी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से नफरत रखने वाले से हजूर ने बरात का इजहार किया। जब जनाजा आया फरमाया इसके दिल में उस्मान की मैल कुचैल थी, मैं मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह की मोहब्बत हम चाहते हैं तो फिर मोहब्बत उससे रखनी है जिससे रसूलुल्लाह ने रखी, और उससे नफरत रखनी है जिससे रसूलुल्लाह ने नफरत रखी। बिदती आदमी से अल्लाह के रसूल ने नफरत रखी, मुशरक आदमी से अल्लाह के रसूल ने नफरत रखी। और यहां भी यही फरमाया वमिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों तुम्हें अपनी जिंदगी में कई लोग नजर आएंगे जिन्होंने दुनिया में इंसानों को माबूद बनाया हुआ है, और वो अपने बाबों से इस किस्म की मोहब्बत करते हैं जिस किस्म की मोहब्बत का हुब्बिल्लाह अल्लाह से करनी चाहिए। उनके खिलाफ बात नहीं सुनते, उनकी मोहब्बत में कड़े पहन लेंगे, उनकी मोहब्बत में चुटिया छोड़ लेंगे, उनके रंग को गालिब कर लेंगे। जबकि जिंदगी मिली है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, चलते फिरते नजर आए कि इस बंदे की जिंदगी पे रब और रब के रसूल की मर्जी गालिब है, किसी दुनियादार बाबे की नहीं। वमिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों में से तुम्हें ऐसे कसरत से लोग मिलेंगे कि जो दुनिया में इंसानों से, उन बंदों से जिन्हें इन्होंने रब के बराबर खड़ा किया हुआ है, इस किस्म की मोहब्बत करते हैं जिस किस्म की मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। बच्चे को नंगा छोड़ देंगे, फुलां बाबे का मंगता है, कहते ने इनू मांग के कपड़े पवाने ने, ये पीरां दे नां ते लिया है, इनू मांग के कपड़े पवाने। वमिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। लोगों ने बंदों को रब के मुकाबल खड़ा किया है और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। बाबे की मोहब्बत में लिबास पहनाते हैं, चूहा बना देते, कहते हैं दौले शाह का चूहा। बाबा जी की मोहब्बत में सर बिगाड़ दिया। अल्लाह ने यह वाज़ेह ऐलान किया है कि लोगों में से वो हैं जो बंदों से ऐसी मोहब्बत करते हैं अल्लाह के मुकाबल खड़ा करके, जिस किस्म की मोहब्बत किससे करनी चाहिए? अल्लाह से। जब वो बंदों से मोहब्बत करके इस हद तक चले जाते हैं तो तुम अल्लाह से मोहब्बत करके वो काम क्यों नहीं करते जो काम करने का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया? दाढ़ियां सजाओ चेहरों पे दोस्तों, तन्हाइयों को पाक करो अजीजों, सर ढांपा करो प्यारो, शादी ब्याह के मौके पे हर उस रस्म और रवाज से बचो जो अल्लाह और उसके रसूल के गज़ब को दावत दे। यारियां लगाओ तो नेकोकारों से, तौहीद वालों से बचो, बिदतियों से, मुशरकों से। दिल में उल्फत रखो तो अल्लाह वालों की। आओ फिर इस दावे में तुम कामयाब हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। और ये दावा छोटा दावा नहीं, इस मोहब्बत के दावे पे बख्शिश खड़ी है, जन्नत खड़ी है, आखिरत को रब का दीदार खड़ा है। अहब्बल्लाहु लिक़ा,
अल्लाह की मुलाकात की मोहब्बत और अल्लाह का प्यार, वो सारा इस बुनियाद पे खड़ा है। लिहाजा दुनिया की किसी भी चीज़ से मोहब्बत करते हो तो हदीस कुदसी उसे छोड़ोगे, तो अल्लाह से मोहब्बत करो और उसकी मोहब्बत में फिर अपने क़याम से, नमाज से, रसूल की ज़िंदगी से, आपकी बातों से, और जैसे मैंने गुजारिश की और तफसील से आप दोस्तों को समझाने की कोशिश की है कि जुमे में आना अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि किसकी मर्ज़ी से, नमाज अपनी मर्ज़ी की या अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी की, चेहरा अपनी मर्ज़ी का या अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी का, लिबास अपनी मर्ज़ी का या अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी का, ज़िंदगी पूरी अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी की। अल्लाह का फ़ज़ल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत अता फ़रमा दी। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।